Assalamu alaikum. Welcome to ARM. Hope you guys are doing well. आज हम डिस्कस करेंगे यूरिनरी सिस्टम ऑफ ह्यूमंस के अंदर जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है उसको हम यूरिनरी सिस्टम का नाम देते हैं। इसके अंदर जोन से ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं उसके अंदर आता है पेयर ऑफ किडनीज होते हैं, पेयर ऑफ यूरेटर्स होते हैं, एक यूरिनरी ब्लैडर होता है और एक यूरिथ्रा होता है। किडनी जो है फिल्टर करती है ब्लड को और प्रोड्यूस करती है यूरिन को। उसके बाद जो यूरिन होता है वो यूरेटर्स कैरी करते हैं किडनी से यूरिनरी ब्लैडर तक और फिर वो ब्लैडर जो है यूरिन को स्टोर करता है टेम्परेली जब तक हम उसको बॉडी से रिलीज़ नहीं कर देते। यूरिथ्रा जो है एक ट्यूब होती है जो यूरिन को बॉडी से बाहर निकालती है। हमारे पास आ जाता है स्ट्रक्चर ऑफ किडनी जो है वो डार्क रेड बीन शेप्ड ऑर्गन होती है और जो दोनों किडनीज होती हैं वो 10 सेंटीमीटर लॉन्ग होती हैं, 5 सेंटीमीटर वाइड होती हैं और 4 सेंटीमीटर थिक होती हैं और उनका वेट ह्यूमन बॉडी के अंदर 20 ग्राम्स होता है। और किडनीज एब्डोमिनल कैविटी के पीछे और डायाफ्राम के नीचे होती हैं और इनको प्रोटेक्ट किया जाता है आखिरी 2 रिब्स के साथ। उन आखिरी 2 रिब्स को हम फॉल्स रिब्स का नाम देते हैं। और जो लेफ़्ट किडनी है वो राइट किडनी से थोड़ी सी ऊपर होती है। जो कनकेव साइड ऑफ किडनी होती है वो वर्टिब्रल कॉलम को फेस कर रही होती है और इसके ऊपर एक डिप्रेशन कॉज होता है जिसको हम हाइलस कहते हैं। ये वो एरिया होता है किडनी का जहाँ पर जो यूरेटर्स होते हैं वो किडनी को लीव कर रहे होते हैं और जो दूसरे स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनमें ब्लड वेसल्स, लिम्फेटिक वेसल्स और नर्व्स किडनी के अंदर एंटर भी हो रही होती है और किडनी को लीव भी कर रही होती हैं। जो लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन होता है किडनी का उसके 2 रीजन्स होते हैं। रीनल कॉर्टेक्स जो कि आउटर पार्ट किडनी का होता है और इसका कलर डार्क रेड होता है और जो इनर पार्ट होता है उसको हम रीनल मेडुला कहते हैं और इसका कलर पेल रेड होता है। मेडुला में आगे सेवरल कोन शेप्ड एरियाज होता है जिसको हम पायरामिड्स कहते हैं। वो पायरामिड फिर फनल शेप्ड कैविटी में एंटर होते हैं जिसको हम रीनल पेल्विस का नाम देते हैं जो कि यूरेटर की बेस होती है। तो हमारे पास आ जाता है स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। किडनी का जो फंक्शनल यूनिट होता है उसको हम नेफ्रॉन कहते हैं और एक किडनी के अंदर 1 मिलियन से ज़्यादा नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं। नेफ्रॉन के भी 2 पार्ट्स होते हैं जिसको हम रीनल कार्पस्कल और रीनल ट्यूबल का नाम देते हैं। कार्पस्कल जो होता है वो ट्यूबुलर फॉर्म में नहीं होता और उसके आगे से 2 पार्ट्स होते हैं, एक ग्लोमेरुलस और दूसरा होता है बूमेंस कैप्सूल। ग्लोमेरुलस जो होता है उसको नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज कहते हैं और जो बूमेंस कैप्सूल है वो एक कप शेप्ड स्ट्रक्चर होता है जो कि ग्लोमेरुलस के इर्द गिर्द प्रेजेंट होता है। रिनल ट्यूब्यूल जो होता है वो पार्ट ऑफ नेफ्रॉन होते हैं जो कि बूमेंस कैप्सूल से स्टार्ट होते हैं। बूमेंस कैप्सूल का जो फर्स्ट पोर्शन होता है उसको हम प्रोक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल कहते हैं। नेक्स्ट पोर्शन जो है वो यू शेप्ड होता है और इसको हम लूप ऑफ हेनले कहते हैं और जो लास्ट पोर्शन होता है रीनल ट्यूब्यूल का इसको हम डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल का नाम देते हैं। बहुत से नेफ्रॉन्स की जो डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल होती है वो एक सिंगल कलेक्टिंग डक्ट में ओपन होती है। मैनी कलेक्टिंग डक्ट्स जो होती हैं वो आपस में जॉइन करती हैं ताकि 100 ऑफ पैपिलरी डक्ट्स बना सके जो फिर ड्रेन हो जाती हैं रीनल पेल्विस के अंदर। हमारे पास आ जाता है फंक्शन ऑफ किडनी का जो मेन फंक्शन है वो होता है यूरिन फॉर्मेशन जो कि 3 स्टेप्स में परफॉर्म किया जाता है। पहला स्टेप है प्रेशर फिल्ट्रेशन। जब ब्लड रीनल आर्टरी के थ्रू किडनी के अंदर एंटर होता है ये जाता है आर्ट्रियोल्स के अंदर और उसके बाद फिर आता है ग्लोमेरुलस के अंदर। ब्लड का प्रेशर जो होता है ग्लोमेरुलस के अंदर वो बहुत ज़्यादा हाई होता है जिसकी वजह से ब्लड के अंदर जितना भी पानी, सॉल्ट्स, यूरिया या ग्लूकोज प्रेजेंट होता है वो ग्लोमेरुलस कैपिलरीज अब्जॉर्ब कर लेती हैं। उसके बाद ये मटेरियल जो है वो बूमेंस कैप्सूल्स के अंदर पास हो जाता है जिसको हम नाम देते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट का। सेकेंड स्टेप है वो है सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। इसके अंदर जो 99% ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट है वो रीअब्जॉर्ब हो जाता है ब्लड कैपिलरीज के अंदर और ये प्रोसेस ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट की वजह से परफॉर्म किया जाता है। पानी और ग्लूकोज जो है वो रीअब्जॉर्ब हो जाता है प्रोक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल के अंदर और यहाँ पर जो सॉल्ट्स होते हैं वो रीअब्जॉर्ब होते हैं बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट और जो वाटर है रीअब्जॉर्ब होता है बाय ऑस्मोसिस। और जो डिसेंडिंग लिम्ब है लूप ऑफ हेनले की वो रीअब्जॉर्प्शन करती है वाटर की, जबकि जो असेंडिंग लिम्ब है लूप ऑफ हेनले की वो रीअब्जॉर्प्शन करती है सॉल्ट्स की। और जो थर्ड स्टेप है वो है ट्यूबुलर सिक्रेशन। फ्रंट आइंस होते हैं, क्रिएटिनिन होता है, यूरिया वगैरह जो होते हैं वो ब्लड से स्क्रीट करके फिल्ट्रेट रीनल ट्यूब्यूल के अंदर एंटर और ये परफॉर्म किया जाता है ताकि जो ब्लड की नॉर्मल पीएच है उसको मेंटेन रख सके। और इन स्टेप्स के थ्रू जो फिल्ट्रेट प्रेजेंट होता है रीनल ट्यूब्यूल के अंदर उसको हम यूरिन का नाम देते हैं।
I hope you like this video. Don't forget to share and subscribe. See you tomorrow, guys. Allah Hafiz.